हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के डिमांड पर क्लास 9th के गोधूली बुक कहानी का प्लॉट चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 कहानी का प्लॉट का संपूर्ण उत्तर और उसका क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखिए और जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कहानी का प्लॉट, इनका जो लेखक है उनका नाम है शिवपूजन सहाय, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश जरूर किए हैं कि इनके जो लेखक हैं उनका नाम है शिवपूजन सहाय। आइए क्वेश्चन पे कहते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझमें नहीं है, जबकि यह कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग बात कर लेते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक ऐसा इसलिए कहा है कि कहानी लिखने की प्रतिभा भी मुझमें नहीं है, क्योंकि यह कहानी समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जो सभी के द्वारा प्रस्तुत करने में असमर्थता हो सकती है। कहने का मतलब है यह जो कहानी है इसमें आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसमें एक गरीब लड़की की शादी किस तरीके से होती है और उसमें तिलक दहेज के कारण उसको किस व्यक्ति से विवाह करा दिया जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यही के कारण लेखक कहता है कि मेरे अंदर यह कहानी लिखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा है, यानी इस कहानी में जो प्रमुख नायिका का कार्य कर रही है उसका नाम भगजोगनी है। और इसी में पूछा गया है कि लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा है। इसका उत्तर में चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर में कहा है कि यह कहानी देहाती घटना के आधार पर लिखा गया है जो ग्रामीण परिवेश को उभारता है, इसलिए देहाती नाम भगजोगनी लेखक ने रखा है, जो यह उचित है। आप समझ सकते हैं यह उचित है जिसके कारण लेखक ने ऐसा नाम रखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वे पुलिस दरोगा थे और अपने ईमानदारी के कारण ही उनकी तरक्की रुक जाती है। चलिए आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी। तो उत्तर में देखिए यहाँ पे कहता है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी, जिसके कारण वे दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत में। यानी वे घोड़ी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके कारण उनकी जो तरक्की थी ना वह जहां दरोगा कहीं दरोगा रह गए, क्योंकि जमाने में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना ओहदा ऊपर कर लेते हैं, लेकिन दरोगा जी उस जमाने में दरोगा के दरोगा ही रह गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हुए। आपको बताना है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हुए थे। उत्तर में दिया है एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए। कहने का मतलब मुंशी जी के भाई जो थे दरोगा जी, उनके पास एक घोड़ी थी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया है, और वे घोड़ी से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और जो भी दरोगा जी अपने जीवन में कमाया था वे अपने ही जीवन में उन्होंने ताप गया था, यानी अपने ही जीवन में उन्होंने समाप्त कर दिया था। सिर्फ उनका बचा था एक घोड़ी, जो उनके मरने के बाद उनके जो भाई मुंशी जी थे वे अपने बड़े भाई का काम क्रिया यानी श्राद्ध करके वे उनसे उरीन हुए थे घोड़ी को बेचकर। आगे प्रश्न में, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि वह घोड़ी को कितना में बेचा गया था। घोड़ी को महज 7.5 रुपया में बेचा गया था। चलिए अब अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि थानेदार की कमाई और फुस का तापन दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। चलिए उत्तर में बात कर लेते हैं कि दरोगा जी को कुछ अपने जीवन में कमाया था, जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वे अपने
वे सभी अपने जीवन में ही खत्म कर दिए थे। सिर्फ एक घोड़ी बची थी जो उनके मरने के बाद मुंशी जी के पास कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि खाने का लाले पड़ गए थे, जिससे देखकर लोग साफ कहने लग गए थे कि थानेदार का कमाई और फुस कातापन दोनों बराबर है। यानी थानेदार की कमाई करने का मतलब जिस समय ये दारोगा थे उस समय इन्होंने जो पैसा कमाया उस समय ही इन्होंने बहुत सारे पैसा का यूज किया, फिजूल खर्च किया, और उनके बाद जब मरने के बाद इनको देखा गया तो क्या मिला कि इनकी गरीबी इतनी ज़्यादा जकड़ चुकी थी कि जिनके ब्याह करना मेरे जैसा क्या कभी किसी लेखक के पास शब्द उतना नहीं है, लेकिन शिवपूजन सहाय जी ने ऐसा लिखा है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। चलिए उत्तर में बात कर लेते हैं। उत्तर में कहा गया है कि लेखक ऐसा इसलिए कहता है कि जब मैंने पहले पल भगजोगनी को देखा, वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी। सच कहता हूँ, यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख ले तो उसकी लेखनी से अनायास ही करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी भयावह गरीबी का चित्र उकेर सके। कहने का मतलब यह है कि जिस समय उन्होंने भगजोगनी को देखा था उस समय उसकी उम्र जो 11 वर्ष की थी, एक तो उसकी सुंदरता और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी, और गरीबी को और उसकी सुघराई को देखते हुए लेखक कहते हैं कि मेरे लेखनी में इतना भैया दम नहीं है कि मैं इस गरीबी के चित्र को उकेर सकूं, इस गरीबी के चित्र को लिख सकूं। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में पूछा गया है भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका, यानी उसकी जो सुंदरता थी वह क्यों नहीं खिल सका। चलिए देख लेते हैं उत्तर में। उत्तर में हमने लिखा है कि भगजोगनी का सौंदर्य गरीबी के कारण नहीं खिल सका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। वह दाने दाने को तरसती थी, एक बीते कपड़े का मुहताज भी थी, सिर में लगाने की एक चुल्लो अलसी का भी तेल नसीब नहीं था, फिर सौंदर्य देवता कैसे टिकते। यानी कहा यहाँ पे कि भगजोगनी का सौंदर्य काहे नहीं खिला। एक तो उसकी गरीबी के कारण उसका जो भगजोगनी का सौंदर्य था वो बिल्कुल नहीं खिल सका, क्योंकि उसे न कपड़े पहनने को मिलते थे, न उसे खाने को मिलते थे, और न उसे तेल मिलते थे लगाने के लिए। तो सोचिए जब ये सारे चीजें नहीं मिलेगी तो किसी का सुंदरता क्या टिक पाएगी, और यही भगजोगनी के साथ भी हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। कहता है उत्तर में कि जब भगजोगनी किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमे स्वर में कहती बाबूजी भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो, इसी वक्त मुंशी जी को लगता है कि गल फांसी लगाकर वे मर जाएं। यानी कहने का मतलब जब भगजोगनी अपने पिता से आकर कहती है कि पिताजी हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तो इन्हीं बातों को सुनकर के मुंशी जी को लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों न मैं मर जाता फांसी उसी लगा करके। और यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में इसका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ऐसे इसका पीडीएफ हम यहाँ पे डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इसको लिख लीजिएगा और यहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था जिसके कारण हमने यहाँ पे छोड़ दिया, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे में कहा गया है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवजुवक पति उसका सौतेला बेटा है। यह समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। तो चलिए यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है। उत्तर में देखिए तो कहता है कि मुंशी जी के गरीबी के कारण भगजोगनी की शादी एक वृद्ध व्यक्ति से हो जाता है, और उसकी तरुणाई आते समय, तरुणाई कहने का मतलब उसकी खूबसूरत आते या उसकी सौंदर्य आते ही वह मर जाता है। आज वह युवती है, उसका सौंदर्य आज खिला ही था कि
उसके पति का निर्धन हो गया और उसके निर्धन होने के बाद उसके वर्तमान नवजुवक पति उसका अपना ही सौतेला बेटा होता है। यह समाज की उस बुराई की ओर संकेत करती है जिसके बारे में लेखक यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अमीरी के नीचे गरीबी का क्या हश्र होता है। यह समाज की नियति है और इसी का वातावरण में जीने को मजबूर है गरीब लोग। तो चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न में कहा है कि आशय स्पष्ट करना है आपको इस क्वेश्चंस का। कहा है कि क्वेश्चन नंबर क में कहा है कि जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे आशय स्पष्ट करके दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण इन्होंने किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो उनका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं, क्या कहूँ, बीते दिनों की बात याद करता हूँ तो गस्त आ जाता है। दरोगा जी के जीते जी ऐसा ऐस मौज का बखान मुंशी जी करते हैं। तो ये सभी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में कहा है, सचमुच अवीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। आप इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पे आपको पढ़ करके बता देते हैं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का विवरण प्रस्तुत किया है, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलते थे। सोचिए यहाँ पे पेशाब, कितनी तुच्छ बात को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। पेशाब से चिराग जलना, समझ सकते हो ना। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी हड्डियों का मुफसिस की आँच से मोमबत्तियाँ जल रही है। तो ये सभी चीज़ को आप डाउनलोड करके अपने आने वाले एग्जाम में जब लिखिएगा तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम इम्पोर्टेंट होगा और उसमें मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलिए, वहाँ से आपको अनेक प्रकार के सब्जेक्ट और सभी तरह के वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ।